हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 6 जो है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ जो संभावी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों का जो है वो संग्रह लेकर के आए हैं। एक मात्र इसी वीडियो में 1 वीडियो शूट में कंप्लीट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो लगभग इसमें जो है वो हम लोग 35 जो है वो इंक्लूड करेंगे। 35 क्वेश्चंस और 39 है ना, लगभग 35 या 39 क्वेश्चन, लगभग 39 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस एक वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और बने रहिएगा तो फायदा ही है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का जो मुख्य ऑक्साइड अयस्क है वो कौन है? ये 2023 में जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है 12th क्लास के लिए, है ना। 12th क्लास के एग्जामिनेशन में 2023 में ये क्वेश्चन आया है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है? सीडेराइट है, हेमेटाइट है, पायराइट है या बॉक्साइट है? तो इसका जवाब होगा हेमेटाइट। इसका जवाब क्या होगा? हेमेटाइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए, आपका समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। आपको आंसर्स टू आंसर ही जो है वो हम लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये भी जो है वह 2023 में पूछा गया है कि अगर धातु का मान लीजिए कि ऑक्साइड है और धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में ही अवकृत कर दिया जाए तो ये क्रिया क्या कहलाती है? सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहलाएगा प्रगलन। वो क्रिया क्या कहलाएगी? प्रगलन। जब कभी भी किसी धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के द्वारा क्या कर दिया जाता है तो धातु में ही अवकृत कर दिया जाता है, तो वो प्रगलन कहलाती है क्रिया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह होगा बी, Ag, है ना। बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस एक वीडियो में इंक्लूड करने की हमने कोशिश की है। तो उम्मीद केवल यही करना है कि जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है या नहीं है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। समय अब इसी का है। तो एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि पाइरोलुसाइट जो है वह निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का है या जिंक का है या मैग्नीज का है या लोहा का है? तो इसका जवाब होगा मैग्नीज। मैग्नीज का जो अयस्क होता है वो पाइरोलुसाइट होता है, यानी मैग्नीज का अयस्क आप याद रखेंगे क्या होता है? तो होता है पाइरोलुसाइट। क्या होता है? पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट जो है वो मैग्नीज का अयस्क होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? और ये 2020 में जो है वह पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर हम इसलिए यहाँ पर रिमार्क कर दे रहे हैं ताकि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। नेक्स्ट है कि कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है? 5 नंबर का जो आंसर है वो है डी। डी जो है वो क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वह किसका अयस्क नहीं है? तो जिंक का नहीं है। तो किसका है? एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी 2020 में पूछा गया है। और कथन क्या है? कथन ये है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जितने भी अयस्क होते हैं वो सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं। काम खत्म। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। जितने भी अयस्क हैं सब के सब खनिज होते हैं। 6 नंबर के बाद नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के एग्जामिनेशन में। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो क्या कहलाता है?
अयस्क कहलाता है, स्लैग कहलाता है, क्या कहलाता है, या गैंग कहलाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो क्या कहलाएगा, गैंग कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, या स्लैग कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आंसर होगा कि जब कभी भी धातु का निष्कर्षण अगर खनिज से किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अयस्क कहलाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। यह भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न कि वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, आयरन के ऑक्साइड का वात्या भट्ठी में जो है वो अपचयन होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 9 नंबर। तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो कॉपर ग्लास होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ कार्बन है, ये भी 2019 में पूछा गया है। कार्बन यहाँ क्या है, क्या वो ऑक्सीकारक है, क्या वो अवकारक है, क्या वो स्टेबलाइजर है, या इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि यहाँ जो कार्बन है वो क्या है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। तो 10 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा कि जो यहाँ कार्बन है वह ऑक्सीकारक के फॉर्म में है। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कि लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है। ये भी 2019 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पहले ही जो है इसको डिस्कस किए थे कि लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो क्या होता है। तो जो लोहे का मुख्य अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट भी, वो होता है सीडेराइट भी, वो होता है हेमेटाइट भी। यानी ये जब तीनों होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है पर ऑप्शन अलग अलग है ना, ऑप्शन अलग अलग है। तो मैग्नेटाइट भी जो है वो लोहे का अयस्क है, सीडेराइट भी लोहे का अयस्क है, और हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है। याद रखेंगे कौन कौन लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है और हेमेटाइट है, यानी हम कहेंगे कि इनमें से सभी। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर जो प्रश्न है बच्चों आप देख सकते हो आपके सामने है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जब कभी भी हवा की अधिकता में, हवा मतलब ऑक्सीजन, हवा की अधिकता में जब गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो वो भर्जन कहलाता है। और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 2019 में यह पूछा गया प्रश्न यहाँ पर है कि एक विधि ऐसी भी होती है जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहते हैं। और उसके गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म न करके जब ऊपर के तापमान पर गर्म किया जाता है और हवा की अधिकता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉपर धातु, तांबा जो है उसका किस प्रकार से जो है वह क्या किया जाता है, तो कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा। वैद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा कॉपर जो धातु होती है उसका क्या किया जाता है, तो शोधन किया जाता है। 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर रिमार्क कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या विगत वर्षों में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Kl डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या होता है, तो यह जो उजला अवक्षेप होता है वह होता है CuIT, है ना, Cu2 है जी, कॉपर डाई आयोडाइड। क्या है, कॉपर डाई आयोडाइड। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो जिंक ब्लेड अयस्क का जो सांद्रण है ये किस विधि से होता है बताना है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से होता है,
या चुंबकीय पृथक्करण विधि से होता है, या फेन उत्प्लावन विधि से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा ना बच्चों वो होगा सी। सी क्या है यहाँ पर? सी ये है कि फेन उत्प्लावन विधि से जो है वो क्या किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से जो जिंक ब्लेंड है इसका सांद्रण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। और 16 नंबर प्रश्न जो है वो दिया गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उसे गैंग कहते हैं। ये 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप एक नज़र अगर देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि कितने साधारण से प्रश्नों को जो है वो बिहार बोर्ड ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन 12th क्लास में जगह दी है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है वो गैंग कहलाती है। ये आप साधारण परिभाषा पढ़े भी होंगे। 17 क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है। ये 2010 में भी आया है, 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, 2021 में भी आया है ना। तो 2010 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 21 में आया, तो हो सकता है कि 23 में आ जाए भैया। 2 साल के इंटरवल पर आया है 15 से 17, तो यही चीज रिपीटेड भी तो हो सकता है। तो इसको एकदम बोर्ड मॉडल समझिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कॉपर पायराइट का जो है वह सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। CuFeS2 ऑप्शन बी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। 2015 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है। ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको तो एकदम बोर्ड मॉडल समझना है, खूब बढ़िया से तैयारी कर लेना है। एक कहूँ क्वेश्चन छूटे के ना चाहिए, पहले बताओ तनी, एक कहूँ क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए, जान लगा देवे के बाद तैयारी करे में। बात बुझा था ना, एक को क्वेश्चन ना छूटे के चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 टारगेट, न्यू रिकॉर्ड मन में चलना चाहिए, बना देना है इतिहास। कर सकते हो आप, मुझे विश्वास है, लगे रहना है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, डोलोमाइट है, क्या है। 18 नंबर का जो आंसर है वो है ए। तो ए क्या है, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। नेक्स्ट देखेंगे मालाकाइट अयस्क है। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। खूब मन एकदम खुश होगा कि सर जी तो जौन बताओ तो कबो न कबो पूछले गइल बा बिहार बोर्ड के द्वारा। सही बात बा, ऐसा प्रश्न के संग्रह बा, तैयारी कर लेबा तब पार हो जीवन। लागे के बा एकदम मन लगा के खूब पढ़े के बा। तब मालाकाइट अयस्क किसका है भाई, लोहा का है। मालाकाइट अयस्क किसका है, लोहा का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, या जिंक का है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर होगा बी कि मालाकाइट जो अयस्क है वह किसका है, कॉपर का है। 19 नंबर के बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि क्या है, सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त अयस्क क्या है, सिल्वर ग्लास है, डोलोमाइट है, सिल्वर ग्लास है, डोलोमाइट है, या लिमोनाइट है, या मैग्नेटाइट है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, वो होगा सिल्वर ग्लास। सिल्वर ग्लास जो है वो सिल्वर युक्त अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है। 2012 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, और इसका जवाब होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो हमारे भूपर्पट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर कि सिनेबार कहा जाता है। ये भी 2016 में पूछा गया है। ये भी बिहार बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के विद्यार्थियों से यह कब पूछा गया है, तो 2016 में पूछा गया है कि सिनेबार किसे कहा जाता है। HGS को कहा जाता है, PBS को कहा जाता है, ZNS को कहा जाता है, या H2S को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 22 नंबर का ए, HGS को कहा जाता है सिनेबार। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन। जब कभी भी निष्कासन किसका हो, सल्फर का हो, और कैसे, पायराइट को गर्म करके। पायराइट को जब कभी भी गर्म किया जाएगा और पायराइट को गर्म करके सल्फर का जो है वह निष्कासन किया जाएगा तो वो भर्जन कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। तो 24 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा, इस पर चर्चा करना है। क्या वो पायरोल्यूसाइट होगा, डायस्पोर होगा, क्या वो जो है डायस्पोर होगा, या कैसिटेराइट होगा, या मेलेकाइट होगा। निम्नलिखित में से
कार्बोनेट अयस्क कौन सा है? पायरोलुसाइट है, डायस्पोर है, मैलेकाइट है या केसीटेराइट है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये होगा मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है वह कार्बोनेट का अयस्क है। किसका अयस्क है? कार्बोनेट का अयस्क है। जब कभी भी आए कि कार्बोनेट का अयस्क क्या है तो एक चीज केवल याद रखिए, मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है वह कार्बोनेटों का अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके सामने है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं, और वो धातुएं हैं, तो वो धातुएं कौन सी हैं? तो वो धातुएं हैं Ag और Au। क्या क्या है? Ag और Au, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 26 नंबर, 26 नंबर है कि केसीटेराइड अयस्क है। किसका केसीटेराइड जो है वो अयस्क है भाई? तो ये है टीन का, यानी Sn। सिंपल सा चीज है, नो मोर डिस्कशन। केसीटेराइड किसका अयस्क है? टीन का है, Sn का है, काम खत्म। 26 के बाद देखेंगे 27, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। तो 27 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रेट। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। 27 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट अयस्क है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर पायराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। भैया पूछियो रहे हो कि कॉपर पायराइट अयस्क है तो किसका? कॉपर से नहीं निकलेगा जी, तो इसका आंसरवा का हो जाएगा? कॉपर न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, गैंग और फ्लस्क मिल करके क्या बनाता है? तो गैंग और फ्लस्क जो है वह मिल करके क्या बनाता है? तो खनिज बनाता है। गैंग और फ्लस्क जब दोनों मिल जाता है तो खनिज बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? वो कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है या Fe है? ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत विच्छेदन करके जो है वो प्राप्त की जाती है? तो इसका सबसे सामान्य सा जो है वह उत्तर है, पहले भी बताए, कॉपर है। एकमात्र धातु है कॉपर, एकमात्र धातु कॉपर है जो विद्युत विच्छेदन करके प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेल्टर है। अब स्पेल्टर क्या है? ये 2016 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है, और ये जो अभी क्वेश्चन आप देख रहे हो स्पेल्टर, तो स्पेल्टर जो है वो पाठ्यक्रम में एक जगह आया था कि जो स्पेल्टर है 31 नंबर क्वेश्चन, वह अशुद्ध जिंक, किसका? अशुद्ध जिंक का जो है वो क्या है? तो रूप है, यानी अशुद्ध जिंक को ही स्पेल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डोलामाइट। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, ये 2016 में पाया गया है। तो आखिर किसके खनिज में पाया जाता है? मैग्नीशियम में पाया जाता है, पोटेशियम में पाया जाता है, एल्युमिनियम में पाया जाता है या कैल्शियम में पाया जाता है? तो 32 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मैग्नीशियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ध के थोथिया दिया जाएगा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। 2016 में आया है, जौन जौन विद्यार्थी उस समय इसको नहीं थोथी आया है तो कपारे हाथ रखा होगा। अब बड़ा सामान्य सा जो है इसका आंसर है कि नीला थोथा का जो है वह रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है वह है बी, CuSO4 × 5H2O। याद कर लेना, एकदम बढ़िया से याद कर लेना, इसको धक थोथिया देना है कि CuSO4 × 5H2O किसका है भैया? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो लिख देंगे कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, इसको याद करो, थोथिया देना है, नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, काम खत्म। अगला देखेंगे 34 नंबर, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? अब ऐसे तो देखोगे तो समझ में आएगा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें लिखा ही नहीं है। कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है, धोबिया सोडा है। अब क्या होगा भाई? धीरज सर तो बताए थे कि NaOH रहता है तो इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखले नहीं है, तो कास्टिक सोडा पर मारे कि कास्टिक पोटास पर मारे कि धोबिया सोडा पर मारे?
तो कम उठेगा तो कहेगा कि हम सब ऊपर मार देंगे, इनमें से सब ही। अरे बकलोल, ऐसा गलती कर दोगे तो गलती हो जाएगा। NaOH 34 नंबर का जो आंसर है वो होगा ए। क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा, क्योंकि NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? एल्युमिनियम प्रयुक्त होता है, मैग्नीशियम प्रयुक्त होता है, कार्बन प्रयुक्त होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रयुक्त होता है? 35 नंबर का जो आंसर होगा बच्चों, वो 35 नंबर का आंसर होगा बी। आंसर होगा कि कार्बन प्रयुक्त होता है। यानी जब कभी भी अगर प्रगलन विधि का नाम आए और धातु के ऑक्साइड का जब अपचयन हो तो वहां कार्बन की उपस्थिति जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2017, 2015 और 2022 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वह किया जाता है केवल और केवल फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। यह एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें चीड़ के तेल का उपयोग किया जाता है और पूरा जो विलयन है वह दुधिया रंग का हो जाता है। पूरा विलयन दुधिया रंग का हो जाता है और तब उसमें से जो है वो ऑक्साइडों का ऑक्साइड सल्फाइड जो रहते हैं, सल्फाइड के अयस्कों का जो है वो क्या कर लिया जाता है? सांद्रण कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर, गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर, ये भी 2021 में जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है कि गेलेना जो है वह किसका अयस्क है? तो यह लेड का है। यह Pb का जो है वो क्या है? तो अयस्क है। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा बी। तो अब हम जान गए कि लेड का जो अयस्क है वह क्या है? तो लेड का अयस्क जो है वह गेलेना है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? भैया दिमाग में बैठा लेना, कॉपर का तो होता है। कॉपर का अगर आपको वैद्युत विच्छेदन नहीं कीजिएगा तो आपको उसका निष्कर्षण धातु का नहीं प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर उल्टा घुमा दिया, देख लीजिए किसी एग्जाम में नहीं आया है। अब कह रहा है कि अब ये दे दिया धातु, सोडियम दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया और आयरन दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, और पूछ रहा है कि अब इनमें से बताइए कि कौन ऐसा जो है वह धातु है जिसका विद्युत विच्छेदन के द्वारा जो है वह क्या? तो धातु प्राप्त नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, आयरन। मैग्नीशियम का वैद्युत विच्छेदन करेंगे तो वैद्युत अपघटित हो जाएगा। सोडियम वाला करेंगे तो NaCl है तो Na+ और Cl- हो जाएगा। एल्युमिनियम का करेंगे तो ये भी तो आयनिक है, आयनिक होके अलग हो जाएगा। आयरन, आयरन का नहीं प्राप्त होगा। तो आयरन का नहीं प्राप्त होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो ये कहीं है, वो है आयरन, Fe। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा गया, साल भर पहले, अभी जो पिछला बैच पढ़ के गया है। तो क्या है कि हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हुप विधि। अब हुप विधि में क्या है भाई कि हुप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो धातु है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। और इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में एक चीज देखा कि जितने भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका तो संकलन है ही, संभावी प्रश्न जो 2024 में 12th क्लास में पूछे जा सकते हैं उनका भी जो है वह संग्रह है। तो क्यों ना एक ऐसा मन लगा करके तैयारी किया जाए और ऐसा जो है वह रिजल्ट लाया जाए कि लोग आपके रिजल्ट की दाद दें, आप इतिहास बना दें। इसी तरह का कंटेंट आप पढ़ते रहिएगा। जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, बेहतरीन नंबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर फैलाएं ताकि उन लोगों की भी तैयारी हो जाए, इस तरह का कंटेंट उनको भी जो है वह मिल जाए और वो भी बेहतरीन तैयारी कर सके। तो मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चलते हैं हम भी, क्योंकि अब देख सकते हैं आप
रात के 8:15 हो गए हैं, सुबह के 6 बजे से लगे रात के 8:15 तक जो मेहनत हो रही है वो केवल और केवल आपके लिए हो रही है, आपके भविष्य को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा जब तक परीक्षा में हम लोग बेहतरीन अंक अर्जित नहीं कर लेंगे और जब तक हमारी कोशिश सफल नहीं हो जाएगी आपको सफलता दिला करके, तब तक इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।